हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। इस वीडियो में हम अध्याय 8 के उदाहरणों को स्टार्ट करेंगे और पहला उदाहरण हल करेंगे। देखिएगा उदाहरण क्या है हमारा। दर्शाइए यानी कि सिद्ध कीजिए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। समकोण का मतलब 90 अंश का होता है। हमें क्या सिद्ध करना है कि यहाँ पर एक आयत बना हुआ है, ठीक है, हमने बनाया हुआ है। और इस आयत में हमें सिद्ध करना है कि जो इसके कोण होते हैं ना, चार कोण होते हैं, ये चारों कोण 90 अंश के होते हैं, यानी समकोण होते हैं। हमें ऐसा सिद्ध करना है। तो देखिएगा, पहले जो दिया जा रहा है, बोला जा रहा है, उसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे दिया, और दिया में हम लोग लिख लेंगे जो हमारे पास में ABCD चतुर्भुज है, वो कैसा चतुर्भुज है, एक आयत है। तो यहाँ पर लिखेंगे ABCD एक आयत है, एक आयत है। अब जो सिद्ध करना है उसे भी लिख लेंगे, यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे सिद्ध करना। सिद्ध करना यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। और हमें चारों कोणों को समकोण यानी कि 90 अंश का दिखाना है। तो देखिएगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। इन चारों को किसके बराबर दिखाना है, 90 के बराबर दिखाना है, ठीक है। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे उपपत्ति, और यहाँ से हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखिएगा, हम आपको बता दें कि जो आयत होता है, जो आयत होता है वो हमारा एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उपपत्ति में, चूंकि आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। माना कैसा समांतर चतुर्भुज होता है, जिसका एक कोण 90 अंश का होता है। तो मान लेते हैं हम कोण A कितना है, इसका 90 अंश है। तो यहाँ पर मान लेंगे कोण A बराबर, कोई भी कोण मान सकते हैं, किसी भी कोण के बराबर 90 अंश मान सकते हैं। हमारे पास चार कोण हैं, ठीक है, हमने A के बराबर 90 अंश मान लिया। अब देखिएगा, जब आयत क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, और हम जानते हैं जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो जो हमारी AB है और CD है, ये दोनों कैसी भुजाएं होंगी, हमारी समांतर होंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे AB समांतर CD, और यहाँ पर लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ये हमने क्यों समांतर की, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं AB और CD, ठीक है। अब देखिएगा, जब AB और CD ये दोनों समांतर हैं तो जो ये वाले कोण होंगे, ये एक ये बन रहा है और ये एक हमारा ये बन रहा है, ये दोनों कोण क्या होंगे, हमारे एक तरफ के अंतःकोण होंगे। यदि ये एक तिर्यक रेखा है तो ये वाले कोण हमारे एक तरफ के अंतःकोण होंगे, और हम जानते हैं एक तरफ के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक है। तो हम कोण A प्लस कोण D बराबर कर सकते हैं 180 अंश। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए कोण A प्लस कोण D बराबर 180 अंश, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे एक तरफ के अंतःकोण, इसलिए हमने दोनों का योग 180 के बराबर किया है, क्योंकि एक तरफ के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, या फिर कह लें समपूरक होता है। एक तरफ के अंतःकोण ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर हमें कोण A बराबर 90 पता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण A बराबर
90 अंश। यहाँ पर चूंकि का चिन्ह लगा देंगे, चूंकि कोण ए बराबर 90 अंश है, इसलिए हम एक ही जगह पर कितना रख सकते हैं, 90 रख सकते हैं, तो रख देते हैं। तो 90 प्लस कोण डी बराबर 180 अंश हो जाएगा। और कोण डी बराबर निकालेंगे तो कोण डी बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 180 अंश माइनस 90, इस प्रकार से। ठीक है, अब कोण डी का एग्जैक्ट मान निकालने के लिए हम 180 में से 90 को घटा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 90। कोण डी कितना आ गया है हमारा 90। ठीक है, ये आ गया है। अब एक चीज़ आपको और पता होगी कि जो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमारे बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये जो कोण डी है ये किसके बराबर होगा, कोण बी के, और कोण ए किसके बराबर होगा, कोण सी के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोण डी बराबर कोण बी तथा कोण ए बराबर कोण सी। यहाँ पर लिख देंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, यहाँ से हमें क्या मिला है, डी बराबर बी और ए बराबर सी। तो यहाँ इसे मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट। ठीक है, इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कोण कोण ए तथा कोण डी, या फिर ऐसा लिख लें कोण ए का मान हमें कितना दिया गया है 90, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बराबर 90 तथा कोण डी बराबर, अभी हमने कितना निकाला, कोण डी बराबर भी 90। समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं कोण ए और कोण डी का मान। ठीक है, तो यहाँ पर डी की जगह पर कितना रख देंगे 90, और यहाँ पर ए की जगह पर कितना रख देंगे 90। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं 90 बराबर आ जाएगा कोण डी, चूंकि हम डी की जगह पे 90 रख रहे हैं, तो 90 बराबर क्या आ जाएगा, कोण बी। और कोण बी को हम इस तरफ कर दें और 90 को इस तरफ कर दें, तो हमारा कोण बी बराबर कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर 90 बराबर सी हो जाएगी, क्योंकि हम ए की जगह पे कितना रख रहे हैं 90, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 बराबर कोण सी, और कोण सी बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 90। ये हमारा सी आ गया। देखिएगा हमारा कोण ए भी है हमारे पास में, डी भी है, और बी और सी भी है। ठीक है, तो यदि हम एक काम करना चाहें तो इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। जो ये हमने माना था इसे समीकरण सेकंड मान लेते हैं। जो ये हमने फर्स्ट माना था इसे थर्ड मान लेते हैं, और इसे समीकरण 4 मान लेते हैं, इसे समीकरण 5 मान लेते हैं। तो देखिएगा हमने कोण ए, डी और बी और सी के मान निकाले हैं, वो हमारे कौन से समीकरणों में मिल रहे हैं, 1, 2, 4 और 5 में। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, सेकंड, 4 व 5 से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो हमारा कोण ए है वो 90 है। ठीक है, कोण ए 90 है, और हमारा कोण बी भी 90 है, यानी कि ये दोनों हमारे बराबर होंगे। और कोण सी भी हमारा 90 है, यानी कि ये भी बराबर है, कोण सी भी 90 है, और कोण डी भी 90 है, यानी कि इन सभी के मान कितने हैं, 90 हैं। और यही चीज़ तो हमें सिद्ध करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम।